हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखो, अभी लाइव क्लास पढ़ा रहे थे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आया है। क्या प्रॉब्लम आया है? अपने आप की वीडियो कैंसिल हो गया है, तो इसलिए आज का जो वीडियो था इसको अभी मैं तुरंत अपलोड कर रहा हूं। तुरंत इसको पूरे पढ़ा के और इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। इसको पूरा पढ़ा के पहला लेक्चर कर देंगे, फिर से कंटिन्यू कल से उसी समय पे तुम्हारा लाइव सेशन चलेगा, ठीक है ना। आते भैया, इसमें इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें सॉल्यूशन के बारे में, तो सॉल्यूशन जो होता है ना, ये तुम्हारा, इसको हम मिक्सर भी बोल सकते हैं। सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? मिक्सर। सॉल्यूशन जो होता है इसको मिक्सर भी बोल सकते हैं। मिक्सर का मतलब क्या है? इसको बाइनरी मिक्सर भी बोल सकते हैं। इसको हम बाइनरी मिक्सर के नाम से हम जानते हैं। ये तुम्हारा बाइनरी मिक्सर होता है, इसको बाइनरी मिक्सर भी बोल सकते हैं। बाइनरी मिक्सर का मतलब क्या है कि इसमें कम से कम तुम्हारे दो कंपोनेंट्स होंगे। कम से कम इसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे? दो कंपोनेंट्स होंगे। बाइनरी मिक्सर का मतलब है कि कोई भी सॉल्यूशन अगर लिया जाता है, अगर कोई भी, जैसे मान लेते हैं कि ये सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन जब बना है तो इसमें दो कंपोनेंट्स को लिया गया है। एक तो शुगर को लिया गया है, एक शुगर को लिया गया है और एक वाटर को लिया गया है। जिसकी मात्रा अधिक होती है वह तुम्हारा सॉल्वेंट होता है। जिसकी मात्रा अधिक होती है वो सॉल्वेंट होता है, और जिसकी मात्रा कम होती है वह तुम्हारा क्या होता है? सॉल्यूट होता है। जिसकी मात्रा अगर अधिक होती है वह सॉल्वेंट होता है, और जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है? सॉल्यूट होता है। तो बाइनरी मिक्सर का मतलब इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। जब ये सॉल्यूशन बना, इसको हम बोल सकते हैं शुगर सॉल्यूशन। ये तुम्हारा शुगर सॉल्यूशन होता है, इसको हम शुगर सॉल्यूशन के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ये तुम्हारा शुगर सॉल्यूशन होता है। तो इसमें दो कंपोनेंट्स है, इसलिए इसको बाइनरी मिक्सर कहा गया है। इसमें हम लेते हैं क्या क्या? सॉल्वेंट को लिए हैं जिसकी मात्रा अधिक है, और सॉल्यूट को लिए हैं जिसकी मात्रा क्या है? कम है। अगर हम इसमें इसके सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को, मोल्स नंबर्स ऑफ मोल लेते हैं, तो इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और सॉल्यूट के नंबर्स ऑफ मोल को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। इसमें पहचानने के लिए इसको अलग अलग, जैसे सॉल्वेंट को कई लोग कैपिटल ए मान लेते हैं, इस सब्सटेंस को इसको बी मान लेते हैं, या इसको बी मान लेते हैं और इसको ए मान लेते हैं। वो अपने मानने के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है उस तौर पे देखा जाता है, ठीक है ना। उस कंडीशन में क्या क्या टर्म्स दिए गए हैं उसकी कंडीशन इसमें देखी जाती है, ठीक है ना। तो हम सॉल्वेंट के नंबर्स ऑफ मोल जो होते हैं उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और सॉल्यूट के नंबर्स ऑफ मोल जो होते हैं हम इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो जैसे इसमें लिया जाता है एन के बारे में, तो इसमें लिया जाता है जो एन होता है, कैपिटल एन की बात करते हैं, कैपिटल एन की बात करते हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है। ये तुम्हारा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है। ये तुम्हारा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? तो ये देख लो, इसमें कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम लिखा जाता है। नंबर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो होता है एन इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। ये कैपिटल डब्ल्यू क्या है? मास या वेट, मास या वेट, मास और वेट कर सकते हो। मास और वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। और यम क्या है? मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये तुम्हारा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना। इसमें कैपिटल एन जो होता है, स्मॉल एन इज इक्वल टू अगर हम बात करते हैं तो ये तुम्हारा होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। ये तुम्हारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। ये इक्वल होता है स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम। इसमें अगर लिया जाता है स्मॉल डब्ल्यू की बात अगर हम करते हैं, तो स्मॉल डब्ल्यू जो होता है ये तुम्हारा मास और वेट, मास और वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, और स्मॉल एम जो होता है यह तुम्हारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है, ठीक है ना।
ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को लिया जाता है। इस कंडीशन में सॉल्यूशन को लिया जाता है। सॉल्यूशन में क्या होता है, इसको मिक्सर भी बोल सकते हैं, इसको बाइनरी मिक्सर भी बोला जाता है। बाइनरी का मतलब होता है कि सॉल्यूशन में तुम्हारे दो कंपोनेंट्स हैं। जैसे एग्जांपल लिए शुगर सॉल्यूशन को, इसमें शुगर जो है वो तुम्हारा सॉल्यूट है और वाटर जो है वो तुम्हारा सॉल्वेंट है। जैसे इसका डिफिनीशन क्या होता है, आओ देख लेते हैं इसके डिफिनीशन के बारे में, ठीक है ना। तो इसका डिफिनीशन होता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर more substance is called a homogeneous mixture of two or more substance is called solution। ये तुम्हारा सॉल्यूशन का डिफिनीशन होता है, इसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ये तुम्हारा सॉल्यूशन का डिफिनीशन होता है, ठीक है ना। इतना पॉइंट नोट कर लो भैया, इसमें बता दिए सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन को हम मिक्सर बोलते हैं, बाइनरी मिक्सर होता है, इसमें क्या क्या कंडीशन होते हैं इसको देख लो, ठीक है ना। इसके बाद से अगर हम बात करें इस कंडीशन में, अगर अब हम बात करते हैं, जैसे कई बार पूछा जाता है कि जैसे अभी हम बताए हैं डिफिनीशन में टू आर मोर सब्सटेंस को लेते हैं, ठीक है ना, या कंपोनेंट्स को लेते हैं। तो अगर पूछ देता है इसमें कि टर्नरी सॉल्यूशन क्या है, टर्नरी सॉल्यूशन के बारे में अगर पूछता है कि तुम्हारा टर्नरी सॉल्यूशन क्या है, कि टर्नरी सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम कैसे जानेंगे टर्नरी सॉल्यूशन के बारे में। तो देखो इसमें क्या होते हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं। तुम्हारा टर्नरी सॉल्यूशन जो होता है इसमें तुम्हारे तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन होता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसमें लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये तुम्हारा सॉल्यूशन है और इसको हम कह दिए कि टर्नरी सॉल्यूशन है, इसको हम बोल दिए कि ये तुम्हारा टर्नरी सॉल्यूशन है। तो कैसे हुआ, तो इसमें हम वाटर को लिए, शुगर को लिए और सॉल्ट को लिए और तीनों को मिक्सर किए और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किए, सॉल्यूशन बना लिए भैया, ठीक है ना। यहां पर हम सॉल्यूशन बना लिए, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किए, तो ये तुम्हारा टर्नरी सॉल्यूशन बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। ये तुम्हारा टर्नरी सॉल्यूशन बोला जाता है, इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम कोई सॉल्यूशन लिए और उसमें दोनों कंपोनेंट्स को लिए, तो दोनों कंपोनेंट्स तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में लिया गया। इसमें लिया गया लिक्विड फॉर्म में, दोनों कंपोनेंट्स को लिया गया, तो दोनों कंपोनेंट्स जो लिया गया उसको हम लिक्विड फॉर्म में लिए। किस फॉर्म में लिए, लिक्विड फॉर्म में। तो उसको यदि हम लिक्विड फॉर्म में लिए तो क्या होगा, जैसे देख लो इथाइल एल्कोहल हो गया अब प्लस वाटर को लिए, तो ये बोथ लिक्विड्स, ये दोनों जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, बोथ लिक्विड्स, ये जो दोनों हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे लिक्विड फॉर्म में है। ये दोनों किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, बोथ लिक्विड्स। तो इसमें अब हम बात करेंगे, अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें सॉल्वेंट कौन सा है और सॉल्यूट कौन सा है। इसमें क्वेश्चन यही उठता है कि इसमें सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है, इसमें क्वेश्चन यही उठता है। तो यदि हम बात करें तो इसमें इफ, यदि मान लें कि इफ वॉल्यूम ऑफ इथाइल एल्कोहल ज्यादा है वॉल्यूम ऑफ वाटर से, तो इसमें वॉल्यूम इथाइल एल्कोहल जो होता है ना, इथाइल एल्कोहल का वॉल्यूम जो है ज्यादा है किससे, वाटर के वॉल्यूम से, तो यहां पर सॉल्वेंट क्या होगा, तो इथेनॉल जो होगा ना, इथेनॉल, ये तुम्हारा सॉल्वेंट होगा।
इथेनॉल जो होगा ये सॉल्वेंट होगा। इथेनॉल ये आईपीएससी नाम है, इथाइल अल्कोहल जनरल नेम है, इसका जनरल नाम है, ठीक है ना। तो इसमें जान लो कि इसका अगर वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल अधिक है वॉल्यूम ऑफ वाटर के, तो यहां पर सॉल्वेंट जो होगा इथेनॉल होगा। सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, इथेनॉल होगा। यदि अगर हम बात करें इफ, यदि इस कंडीशन में लिया जाता है कि यहां वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल जो होता है लेस है वॉल्यूम ऑफ वाटर के, लेस है वॉल्यूम ऑफ वाटर के, तो यहां पर वाटर जो होगा, यहां पर जो वाटर होता है यह तुम्हारा सॉल्वेंट होता है। वाटर जो होता है वह तुम्हारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना। इस कंडीशन को देख लो, वाटर जो होगा वह तुम्हारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना। इतनी कंडीशन देख लो भैया। इसमें हम बता दिए कि टर्नली सॉल्यूशन क्या है, जब कंपोनेंट दोनों बोथ लिक्विड्स हो तब उसमें कौन सा सॉल्वेंट होगा और कौन सा सॉल्यूट होगा, इसकी कंडीशन हम इसमें बता दिए। ये तुम्हारे सॉल्यूशन के टर्म्स है। इसमें कुछ और टर्म्स बताएंगे, जैसे इसमें पूछा जाता है कि अनसेचुरेटेड किसे कहते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसमें ये क्वेश्चन उठता है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों कंडीशन में ये क्या क्या है, तो इस कंडीशन में लिया जाता है, ठीक है ना। तो इतना पॉइंट नोट कर लो, तो इसके बाद से बताते हैं, ठीक है ना। एक कहानी हम बताते हैं एक लड़के की, ठीक है ना। बेचारा, जैसे तुम लोग को पढ़ने का मन नहीं करता है, जैसे हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन वो कहीं पर भी होगा तो वो समझ जाएगा। फिलहाल में हमारे पास ही है तो वो समझ जाएगा। क्या है कि वो जब भी आएगा हमारे पास मिलने के लिए ना, तो मिलने के लिए आएगा तो कहेगा अरे सर क्या बताएं, अब कल से एकदम पक्का है बहुत पढ़ेंगे, और कल से इतना पढ़ेंगे ना कि रिकॉर्ड तोड़ पढ़ेंगे, और आप सोच भी नहीं सकते इतना पढ़ेंगे। बेचारा फिर से जाता है घर पे और मोबाइल लेता है और इंस्टा खोलता है, ठीक है ना। इंस्टा खोलता है और उनका भी इंस्टा खुलता है, ठीक है ना। इसका मतलब समझ सकते हो ना। तो दोनों लोगों का इंस्टा जब खुलता है तो बातें होनी शुरू होती है और बातें समाप्त नहीं होती हैं, और देखते देखते ये बंदा अपना बुक और कॉपी लेके बैठा रहता है, और बात करते करते सुबह के 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं। तो ओहो अरे यार कल स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है सुबह, चलो रख दे रख दे रख दे, और बेचारा रख देता है। और फिर से जब सुबह उठता है तो पछतावे के साथ उठता है और स्कूल जाता है। और जब स्कूल जाता है और जब मेरे पास पुनः आता है तो कहता है कि क्या बताएं, बहुत जरूरी काम था, और आज इस दुनिया में उसके अलावा उसके लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। लेकिन ये बात मैं इससे पहले ही बता दिया हूं कि लड़की किसी की नहीं होती है, ये बात समझ लेना। आज तुम हो तो तुम बेटर हो, तुमसे अधिक अच्छा कुछ मिलेगा तो उसके लिए बेटर होगा, ये अपने दिमाग में रख लेना। उसके लिए बेटर कुछ भी नहीं है, ऑप्शन हो तुम, जितना समय बर्बाद करना है बर्बाद कर लो, ये समय दोबारा नहीं आएगा। बस समझना क्या ना। अभी जान लो हमारा बात होम्योपैथ का दवा है, अगर फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। चलते भैया नेक्स्ट पेज पे। समझ में आता है तो भी सही है, नहीं समझ में आता है तो भी सही है। अब आते हैं इस कंडीशन में, लेते हैं कि जैसे हम बात करें अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, तो हम 3 कंटेनर लेते हैं यहां पर। पहला कंटेनर है, इसमें हम क्या लिए, वाटर लिए और शुगर को लिए, और इसमें डिजॉल्व करते गए। वाटर में शुगर को डिजॉल्व करते गए और शुगर जो हो गया डिजॉल्व होता गया होता गया होता गया, तो ये तुम्हारा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। इसे हम अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि वाटर को लिए और शुगर को लिए,
अब क्या किए, कंटेनर में लिए और शुगर को उसमें डालते गए और घोलते गए, वो घुलता गया। तो जो सॉल्यूशन जो बना वो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बना। अभी इसका डेफिनेशन बात करेंगे। इसका डेफिनेशन यही होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नॉट डिजॉल्व, इसमें मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर हम घोलते गए, जैसे इसमें घुलना कितना है, तो मान लेते हैं कि 4 ग्राम जितना वाटर लिया गया उसमें शुगर घोलना है, इसमें 2 ही ग्राम लिए और इसको घोलने लगे और ये घुल गया, मैक्सिमम अमाउंट को तो लिए नहीं, मैक्सिमम अमाउंट तो इसमें डिजॉल्व होगा ही नहीं। तो इसको लिए और ये घुलता गया, तो ये अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बना। तुम्हारा जो बना, ये तुम्हारा क्या बना, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बना। इसमें से 2 ही ग्राम को लिए थे। दूसरी कंडीशन क्या लिए, दूसरा कंटेनर लिए, जैसे चल रहा है, इसमें मच्छर आ गया है क्या, वो भी लिख रहे हैं सर इसमें देख लो, इसमें दूसरा जो कंटेनर लेते हैं, इसमें क्या किए, फिर से वही कहानी, ये वाटर है इसमें और शुगर को ले लिए, शुगर को लिए और इसमें घोलते गए। एक समय आएगा, इसमें एक समय आएगा कि जब शुगर को डिजॉल्व करेंगे वाटर में, घोलेंगे, डिजॉल्व करेंगे तो घुलेगा नहीं। जब घुलेगा नहीं, एक समय ऐसा आएगा कि इसमें शुगर को डाल रहे थे और घुल जा रहा था, तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। एक समय ऐसा आएगा कि शुगर को इसमें डालोगे और शुगर इसमें घुलेगा नहीं, डिजॉल्व नहीं होगा। तो जब डिजॉल्व नहीं होगा तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये तुम्हारा सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाएगा। इसे हम बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तुम्हारा सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। इसे हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये तुम्हारा सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। इसको हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन क्या आता है, ये देख लो, कंटेनर को लिए, ये वाटर था, इसमें शुगर को डिजॉल्व कर रहे थे। तो एक समय आया था कि इसमें जब शुगर को डाल रहे थे तो घुल नहीं रहा था, तो अब क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो शुगर इसमें डिजॉल्व होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। शुगर इसमें डिजॉल्व होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, यानी कि घुलना शुरू हो जाएगा, शुगर डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा इसमें। जब क्या किए, इसको हीट किए। जब सेचुरेटेड सॉल्यूशन जो था इसको हम क्या किए, हीट करना शुरू किए, तब इसमें जो शुगर था वो डिजॉल्व नहीं हो रहा था, वो शुगर डिजॉल्व होना क्या हो गया, शुरू हो गया। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसको हम सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ये तुम्हारा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। इसको हम सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ये तुम्हारा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। इसको हम सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। बोलो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इसको हम सुपर सेचुरेटेड। अब आते हैं भैया इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन में तो कहा जाता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नॉट डिजॉल्व। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में थोड़ा सा इसमें देख लें। ओहो, इसमें इस कंडीशन को देखते हैं तो अनसेचुरेटेड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नॉट डिजॉल्व, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नॉट डिजॉल्व, ये तुम्हारा अनसेचुरेटेड का हो गया। सेचुरेटेड का क्या डिफिनेशन होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
dissolve, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व, ये तुम्हारा सेचुरेटेड सोल्यूशन होता है। सुपर सेचुरेटेड की बात करते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड एट हाई टेम्परेचर, ये डिजॉल्व तो होगा लेकिन हाई टेम्परेचर पे, तो ये तुम्हारा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। इसको हम सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये तुम्हारा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, इसको हम सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस कंडीशन को देख लो। इसी में एक कंडीशन बता दे रहे हैं, इसमें लिया जाता है इसके कंडीशन में कि जैसे अगर हम बात करें, कुछ ना कुछ तो कर ही ले भैया, क्या तो जान लो। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें, जैसे कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालें, डिजॉल्व किए, सॉल्यूट को लिए और सॉल्वेंट में हम डिजॉल्व किए, तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन बना। ये तुम्हारा क्या बना, सॉल्यूशन बना। जब हम सॉल्यूट को लिए और सॉल्वेंट में डिजॉल्व किए तो सॉल्यूशन बना। जब इसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, तो पुनः ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। पुनः ये तुम्हारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। इस बात को अपने दिमाग में रख लेना। और ये जो तुम्हारा बना है सॉल्यूशन, ये सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ये जो सॉल्यूशन बना है, ये इस स्थिति में जो बनता है, इसको माना जाता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना। ये पुनः इसमें क्रिस्टलाइजेशन जब करेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये सॉल्यूशन जो बनता है यहाँ पर, एक तरह से कहा जाता है कि ये सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना। ये तुम्हारा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। इस कंडीशन को देख लो भैया, ठीक है ना। इस कंडीशन को देख लो। तब हम चलते हैं कहाँ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे। ठीक है ना, कि तुम्हारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, उस कंडीशन में इसको नोट आउट कर लो भैया। चलो चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। जब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात अगर हम करते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ये तुम्हारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। ये तुम्हारा सॉल्यूट है, और ये तुम्हारा सॉल्वेंट है, और ये तुम्हारा एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में गैसियस सॉल्यूशन को लेते हैं। ये तुम्हारा गैसियस सॉल्यूशन है। जब गैसियस सॉल्यूशन को लेते हैं तो इसमें सॉल्यूट जो लेते हैं वो गैस होगा, और सॉल्वेंट जो होगा तीनों स्थिति में वो गैस ही लेंगे। देखो ये गैस लिया गया है, तीनों स्थिति में गैस होगा। सॉल्वेंट यानी कि जो ज्यादा मात्रा में है वो गैस होगा, ज्यादा मात्रा में क्या होगा, गैस होगा। तो इसमें लिया गया गैस का गैस में, देख लो इसमें लिया गया गैस का गैस में लिया गया। इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं गैस का गैस में, तो जब गैस का गैस में लिए तो इसका एग्जांपल में मिक्सर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस, मिक्सर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को आपस में क्या किया गया, मिक्स किया गया। यानी कि सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी क्या है, गैस है। तो मिक्सर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस, दोनों को, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को दोनों को क्या किया गया, मिक्स किया गया। ठीक है ना। तो ये दोनों गैसेस स्टेट में थे तो मिक्स किया गया। अब दूसरा आता है सॉल्यूट जो होता है लिक्विड होता है, और सॉल्वेंट जो होता है गैस होता है। क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस, यानी कि नाइट्रोजन गैस जो है वो ज्यादा मात्रा में है, क्यों, क्योंकि वो सॉल्वेंट है, और क्लोरोफॉर्म जो होता है वह तुम्हारा कम मात्रा में है, वो लिक्विड है, सॉल्यूट है। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा दूसरा एग्जांपल आया, क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस। इसमें इस कंडीशन में ये लिया जाता है।
ठीक है ना, इसको हम ले सकते हैं, यहां पर दिखाए। अब तीसरा कंडीशन आता है, वह आता है क्या, सॉल्यूट जो लेंगे वो सॉलिड होगा और सॉल्वेंट जो होगा वो गैस होगा। तो इसमें कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फोर का मतलब कपूर होता है, कपूर को जब जलाते हैं तो सीधे किस में जाता है, गैसियस फॉर्म में जाता है। तो यानी कि नाइट्रोजन, कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस, यानी कि सॉलिड जो होता है कैम्फोर होता है और गैस जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। तो कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है ना। इसके पश्चात अगर हम बात करें, अब आते हैं इसमें लिक्विड सोल्यूशन की बात करते हैं कि तुम्हारा लिक्विड सोल्यूशन क्या है, ठीक है ना। तो जब लिक्विड सोल्यूशन की बात कही जाती है कि तुम्हारा लिक्विड सोल्यूशन क्या है, तो इसमें देखो सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड होगा तीनों ही स्टेट में, गैस का लिक्विड में, और यहां सॉल्यूट जो होगा वो गैस होगा और सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड होगा। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि गैस यहां पर ऑक्सीजन है, ये डिजॉल्व हो रहा है किसमें, वाटर में, लिक्विड क्या है, वाटर है, ठीक है ना। अब इसमें आता है अगला कंडीशन, इसमें लिया जाता है, अगले कंडीशन की बात करते हैं तो लिक्विड को लिक्विड में, लिक्विड को लिक्विड में तो यानी कि सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो इसमें इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, इथेनॉल जो होता है डिजॉल्व इन वाटर, इथेनॉल यानी कि C2H5OH डिजॉल्व है किसमें, वाटर में, यानी कि वाटर ज्यादा मात्रा में होगा क्योंकि वो सॉल्वेंट है, और इथेनॉल जो होगा वह कम मात्रा में होगा क्योंकि वो तुम्हारा क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है ना, वो सॉल्यूट है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो लेते हैं सॉलिड का लिक्विड में, यानी कि ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, ग्लूकोज जो होता है वह तुम्हारा डिजॉल्व इन वाटर, जैसे जाते हो ना कि अब गर्मी के मौसम में कोई होता है कि कोई बाहर से आता है बहुत थका रहता है, तो केवल पानी पीने से उसकी प्यास नहीं जाती है, तो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है कि क्या करना है भैया, तो तुम ग्लूकोज को लो और पानी में डाल के पियो, एनर्जी मिलता है, देखते ना ऐड देता है, एकदम वो बच्चा खेलता रहता है फील्ड में, थक जाता है तो मम्मी के पास आता है, तो थक जाता है तो मम्मी पूछती है इसका क्या सोल्यूशन है, तो डॉक्टर बताता है कि ग्लूकोज दीजिए उसको बहुत विटामिन मिलेगा, समझेगा ना, तो बच्चे को विटामिन मिलता है, इसे ऐड देता है ना, तमाम ऐड देता है, उसको देखना। तो वही है यहाँ सॉलिड यानी कि कम मात्रा में होता है, सॉल्यूट होता है, यानी कि ग्लूकोज जो होगा सॉल्यूट होगा और वाटर जो होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है ना। अब आते हैं इसमें, इस कंडीशन में लेते हैं सॉलिड सॉल्यूशन को लेते हैं, तो अब सॉल्वेंट जो होगा वो तुम्हारा सॉलिड होगा और सॉल्यूट जो होगा गैस, लिक्विड और सॉलिड होगा, ठीक है ना। तो गैस को लेते हैं सॉलिड में डालते हैं, तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, यानी कि हाइड्रोजन जो है वह तुम्हारा गैस होगा और पैलेडियम जो होगा वो सॉलिड होगा, यानी कि सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना। तो इसमें दिया जाता है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, इसका एग्जांपल आता है। उसके बाद से अगर हम बात करें, इसमें लिया जाता है अगला कंडीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिक्विड को सॉलिड में लिया गया, अमलगम ऑफ मर्करी विथ सोडियम, अमलगम ऑफ मर्करी विथ सोडियम, यानी कि लिक्विड में अमलगम ऑफ मर्करी, मर्करी जो है लिक्विड फॉर्म में है और सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में लिया गया तो अमलगम ऑफ मर्करी विथ सोडियम। अब रही बात यहां पर क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन यहां पर ये उठता है भैया कि अमलगम किसे कहते हैं, अमलगम किसे कहते हैं, अमलगम क्या है, क्वेश्चन यहां पर यही उठता है कि अमलगम क्या है। तो एलॉय ऑफ मर्करी विथ मेटल, एलॉय ऑफ मर्करी विथ मेटल, विथ मेटल, ये तुम्हारा अमलगम कहलाता है, एलॉय ऑफ मर्करी विथ मेटल, ये जो तुम्हारा होता है एलॉय ऑफ मर्करी विथ मेटल, ये तुम्हारा अमलगम कहलाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, अमलगम। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, Na.Hg, इसको हम बोलते हैं सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम,
ये तुम्हारा सोडियम अमलगम बोला जाता है, ठीक है ना, इसको हम सोडियम अमलगम बोलते हैं। इसमें दूसरा लेते हैं Mg.Hg, तो ये होता है मैग्नीशियम अमलगम। ये तुम्हारा मैग्नीशियम क्या होता है, अमलगम होता है। ये तुम्हारा इसके एग्जांपल में हम बता दिए हैं, ठीक है ना। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं सॉलिड का सॉलिड में, यानी कि सॉल्वेंट भी सॉलिड है, सॉलिड भी सॉलिड है, तो कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, यानी कि कॉपर को डिजॉल्व किया जा रहा है किसमें, गोल्ड, यानी कि कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। ये तुम्हारा इसका एग्जांपल सॉलिड का सॉलिड में, ठीक है ना। ये सॉलिड का सॉलिड में हो गया, इसको देख लो भैया, ठीक है ना। अब इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट टर्म्स में अगर लेते हैं, नेक्स्ट टर्म्स में अगर हम लेते हैं यहां पर, तो यहां पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है ना। इसमें देख लेना भैया, देखो इसमें इतना तक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तक की बात कर दी है। अब इसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स जो होता है अगला टॉपिक है, इसी का पार्ट से थोड़ा सा, उसको कल लाइव सेशन में हम बता देंगे, ठीक है ना। उसको लाइव सेशन बताएंगे। थोड़ा सा टॉपिक था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात किए, सॉल्यूशन के बारे में बात किए, तो तुम्हारे सामने यहाँ पर रख दिए। जो नेक्स्ट पार्ट है इसी का, इसमें कि वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का है, तो उसको हम कल लाइव सेशन में शुरुआत करेंगे और उसकी टाइमिंग वही रहेगी और लाइव सेशन में उसको पढ़ाएंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास नहीं चल पाया है, ठीक है ना, इसीलिए हम इसको अपलोडेड वीडियो दिए हैं। और लाइव क्लास जो शेष है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का, वह हम कल लाइव सेशन में उसका डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।